हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी बुक है जिसमें चैप्टर है हमारा प्रश्नावली 1.1 है। कह रहा है इसमें हमें जानना है सबसे पहले संख्याओं के बारे में। तो हमारी जो संख्याएं होती हैं, चूँकि यहाँ हमें संख्या पद्धति पढ़ना है। पहला है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनने वाली जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसको हम n से, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, या तो इसी को हम Z+ से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा बन जाता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये जितनी संख्याएं होती हैं ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है। दूसरा है हमारा होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाता है। तो कह रहा होल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का एक भाग होता है, कह रहे हैं, जिसमें ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं, जिसको हमने नेचुरल नंबर ऊपर पढ़ा, और उसी में हम 0 शामिल कर लेते हैं। यानी जब इस प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो यही हमारा बन जाता है क्या? ये बन जाता है हमारा होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम W से लिखते हैं, जिसमें हमारी ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें 0 भी शामिल हो जाता है। आगे हम आते हैं, इसके आगे नेक्स्ट अगला हमारा आता है होल नंबर के बाद, यानी इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। ऊपर हमने पूर्ण संख्याएं देखा, अब यहाँ हम देखेंगे पूर्णांक। और पूर्णांक को कहा जाता है जिसमें हमारा कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद 0, यानी इसमें हम धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 को शामिल कर लेते हैं। तो यही हमारा कहलाता है क्या? इंटीजर। इंटीजर को या तो हम I से प्रदर्शित करते हैं अथवा इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमारा ये प्राकृतिक संख्या है, और अगर इसमें 0 भी शामिल कर लें तो ये होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। और इसमें माइनस को भी शामिल कर लिया जाता है, तो ये हमारा कहलाता है पूर्णांक। और इसमें हमारा प्लस, माइनस और 0 तीनों होते हैं। अगला इसके 3 भाग होते हैं। एक को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, यानी धनात्मक संख्याएं, या इसी को हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। दूसरा है हमारा नेगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक संख्याएं, जिसमें -1 -2 -3 डॉट डॉट ये सभी संख्याएं होती हैं। आगे आते हैं, इसमें एक और पार्ट होता है जो 0 होता है। अगला है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या मिलेगा? अ नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसी को हम रेशनल नंबर, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। इसको कहा जाता है परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसमें ये टोटल रहते हैं, उसके साथ साथ जो बटे वाले रहते हैं ये भी शामिल होते हैं। तो 0 होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट। और इसमें जो बटे वाले होते हैं 2/3 1/2 माइनस प्लस में सब शामिल हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। आगे हम इसके आगे देखते हैं परिमेय संख्या के बाद। और परिमेय संख्या को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसमें टोटल, यानी नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, फिर उसके बाद ऋणात्मक यानी इंटीजर पूर्णांक भी होंगे, बटे वाली संख्याएं भी होंगी, दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें शामिल रहेंगी हमारे रेशनल नंबर में, यानी परिमेय संख्याओं में। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो रिपीट होती हैं, जैसे 2 3 2 3 2 3 दशमलव के बाद, ये भी हमारा कहलाएगा क्या? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। जैसे 3 4 5 6 4, फिर आगे आ जाएंगे, देखेंगे हम 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला हमारा आता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं।
तो कह रहा है ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में तो लिख सकें लेकिन p और q पूर्णांक न हो, या कह सकते हैं जिसको हम p बटे q के रूप में न लिख सकें उसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और इसको हम p से प्रदर्शित करते हैं और इसमें हमारी कैंडी वाली संख्याएं जो होती हैं 2, 3, 4 नहीं रहेगा, किसी संख्या का वर्ग कैंडी के अंदर नहीं होगा, 5, 6, 7 कैंडी के अंदर 8 डॉट डॉट। पाई भी हमारी जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। जो हमारा पाई होता है यह भी हमारा अपरिमेय संख्या होती है। इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या। आगे हम देखेंगे इसके आगे अपरिमेय के बाद रियल नंबर। जितना हमने ऊपर पढ़ा, चाहे वह पूर्णांक हो या धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, जीरो हो, बटे हो, दशमलव हो, कैंडी हो, सबको मिला के कहा जाता है हमारा क्या, यानी हमारा परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला करके कहा जाता है रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं में हमारे परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। आगे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा एक वेन डायग्राम है जिसमें हम देखेंगे ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट है जिसको हमने कहा यानी प्राकृतिक संख्या, और ये हमारा प्राकृतिक संख्या का है। तो सबसे कम संख्याएं इसी में आएंगी और टोटल प्राकृतिक संख्या जो होती है वह W में मिल जाएगी। यानी ये हमारी प्राकृतिक संख्या है और इससे ज़्यादा हमारा होता है होल नंबर, जिसको हमने कहा पूर्ण संख्या। यानी आप इसके बाद आएंगे, फिर आगे आता है इससे भी बड़ा होता है पूर्णांक, जिसको हम Z से अथवा I से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है, 1, 2, 3 ये सभी संख्याएं होती हैं और इसमें 1, 2, 3 तो रहेगा, उसके अलावा एक जीरो संख्या भी रहती है और इसमें जीरो भी रहेगा, 1, 2, 3 ये पूरा, ये भी दोनों इसी के अंदर हैं और एक संख्या और -1, -2, -3 भी शामिल होता है। फिर हम आते हैं अगला, यानी ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया। उसके बाद आता है हमारा Q का मतलब होता है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं में क्या होगा, यानी हम देखेंगे 0 से लेकर प्लस तक, माइनस तक, उसके साथ साथ जो बटे वाली संख्याएं होती हैं ये भी शामिल होती हैं, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं ये भी शामिल होती हैं, और जिनका रिपीटेशन होता है वो भी आपका शामिल होता है। किसमें, ये हमारा जो Q होता है जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब उसके बाद ये टोटल जितना है ये किस में मिलते हैं, ये रियल नंबर में मिलते हैं, यानी R में मिलता है, ये हमारा होता है रियल नंबर। अब इसमें एक चीज़ और होता है रियल नंबर में, एक अपरिमेय संख्या भी होती है जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और अपरिमेय संख्याएं जैसे कैणी में 2, कैणी में 3, कैणी में 5, कैणी में 6, ये संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर के हम रियल नंबर कहते हैं।